पीपीटी जो है अपना। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके पहले हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के 2 चैप्टर पढ़े और उन 2 चैप्टर में आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन था वो रेस्ट मोड में था, मतलब इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं कर रहा था। बट अब करंट इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है। जो चार्ज होता है या जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, अब वो क्या करेगा? अब वो मोशन करेगा। ओके, क्लियर हो गई बात मेरी? चलिए, तो ये देखिए, आपको यहाँ पर इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने कोशिश की है कि फीलिंग लाने के लिए आपको यहाँ पे स्पार्क दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपको स्पार्क दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से, बेटा ये क्यों बन रहे हैं? क्योंकि इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? हाँ, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है ना? चलिए, तो देखते हैं। करंट जो है, करंट के 3 मेजर काम होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। एनर्जी में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, जनरेशन। तो इलेक्ट्रिसिटी का पहले जनरेशन होता है, फिर क्या होता है बेटा, इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, एंड देन लास्ट में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक मेनली 3 स्टेप के थ्रू पहुंचती है। बोलो, क्लियर हुई बात? मेनली 3 स्टेप के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है। नंबर 1, पहले इसका पावर स्टेशन में जनरेशन होता है। ठीक है बच्चों। सेकेंड बेटा, इसका जो होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो पावर स्टेशन से टावर के थ्रू, इसको ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू बहुत दूर दूर तक, है ना, क्या होता है? इसका ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। देन इसके बाद बेटा, जब इलेक्ट्रिसिटी किसी दूसरे जगह पे आ गई है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी सागर में आ गई, ओके, तो बेटा सागर में आकर के यहाँ पे क्या बना होता है? इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन बना होता है। सब स्टेशन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सब स्टेशन। ठीक है ना? तो सब स्टेशन से ये अलग अलग एरिया में फीड की जाती है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचती है। चलिए, तो इस चैप्टर की यहाँ पे शुरुआत होती है। जो हमको टॉपिक पढ़ने हैं बेटा, वो है नंबर 1, इलेक्ट्रिक करंट। और ये आपके चैप्टर को हम 2 पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट को मैंने नाम दिया है करंट इलेक्ट्रिसिटी 1, और सेकेंड पार्ट का नाम दिया मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी 2। क्लियर है? यस बेटा, ये पहले हम सब लोग फर्स्ट में पीडीएफ 1 कवर करेंगे, देन इसके बाद पीडीएफ 2 हम, सॉरी, स्लाइड 2, पीपीटी 2 कवर करेंगे। ठीक है? चलिए, सबसे पहले बात करते हैं, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट और जिसी को नेटवर्क बोलते हैं, वो होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है बेटा? क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ। ठीक ना? एक क्लोज कंटिन्यूअस पाथ होता है जिसमें वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं, लगे होते हैं, उसको हम बोलते हैं सर्किट। ठीक है बेटा? जब तक करंट नहीं फ्लो हो रही है, तब तक वो नेटवर्क है। तब तक वो क्या है? नेटवर्क। बट जैसे ही करंट फ्लो होने लग जाएगी, तो वो सर्किट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? सर्किट। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे करंट फ्लो नहीं हो रही है, बिकॉज ये जो की है, ये देखिए यहाँ पे की गई हुई है ना, ये की ओपन है। क्या है बेटा? ओपन है। तो इस तरीके के सर्किट को क्या बोलते हैं बेटा? ओपन सर्किट। क्या बोलते हैं इसको? ओपन सर्किट। तो ये जो सर्किट है यहाँ पे, इसको आप बोलते हैं क्या? ओपन सर्किट। एंड इसको आप नेटवर्क भी बोल सकते हैं, राइट? बट जैसे ही आप इसको कनेक्ट कर देंगे, ये
जो की है इसको आप इसमें टच करा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका सर्किट बन जाएगा, क्लोज सर्किट भी बोलेंगे इसको। ओके, तो होगा क्या, देखिए ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है, इधर भी देखिए ये प्लस है और ये माइनस है। माइनस को बेटा हम कैथोड बोलते हैं, कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल करके कहाँ जाते हैं, एनोड की ओर। कहाँ जाते हैं बेटा, एनोड की ओर, राइट। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये किसके होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिंग वायर के होते हैं। ऐसा नहीं समझ लेना कि कैथोड इलेक्ट्रॉन्स को देता है, कैथोड इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में खुद नेगेटिव पोलैरिटी होती है और कैथोड भी नेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, पुश करेगा। और पॉजिटिव जो होते हैं, प्लस जो होता है दैट इज कॉल्ड एनोड, प्लस टर्मिनल जो होता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बुलाता है, अट्रैक्ट करता है कि आ जाओ मेरे पास। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव करने लग गए, राइट। तो बैटरी ने एक्चुअली दिया क्या, बैटरी ने लालच दिया, बैटरी ने एक लालच वाली फीलिंग स्टैब्लिश करी है कि इलेक्ट्रॉन को, कि इलेक्ट्रॉन दौड़ करके प्लस टर्मिनल के अंदर आए, राइट। अब जब ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से गुजरते हैं, राइट, तो ये जो चीज लगी हुई है बल्ब, बल्ब के अंदर मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पहले पास 10 जूल एनर्जी थी, और बल्ब एक रेजिस्टेंस माना जाता है, क्या माना जाता है बेटा, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इसकी एनर्जी को ड्रॉप करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन था जो 10 जूल की एनर्जी लेकर के आया था, जब बाहर निकला तो एक तरीके से अपनी ये 5 जूल एनर्जी लेकर बाहर आया, राइट। तो 10 जूल में घुसा, 5 जूल से बाहर निकला, ये जो एनर्जी इसने यहाँ पे डिसिपेट कराई है, उसी एनर्जी से ये बल्ब जलेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज होकर घूमते हैं, और उस एनर्जी का यूज कौन कर लेता है, ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। कोई भी डिवाइस आप लगाओ, बल्ब लगाओ, जो भी लगाना हो आपको लगाओ बेटा, उसको हम लोग एज अ रेजिस्टेंस डील करेंगे, क्या डील करेंगे, एज अ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम इसको रेजिस्टेंस आर लिख रहे हैं, क्लियर हो गया। फिर एनर्जी लुटाने लुटाने के बाद इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं और ये मूव करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से चलते हैं, निगेटिव से चलते हैं और प्लस की ओर जाते हैं, राइट। सो एक चीज याद रखिएगा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर हो गया। अब करंट को हम इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में इस्टेब्लिश हुआ मानते हैं, तो यहां पे देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो करंट कहाँ निकलेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस तरीके से करंट जाएगी उल्टे डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ये करंट जाएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये देखिए इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलेगी। क्लियर है। अब एक सवाल आ सकता है आपके मन में कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन आपने जो डायरेक्शन मानी है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन तो दिख रही थी कि इलेक्ट्रॉन सर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे थे, फिर आपने करंट की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव क्यों मानी, है ना। देखिए करंट की डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होती है, क्योंकि सबसे पहले जो करंट डिसाइड की गई थी वो पॉजिटिव पार्टिकल के लिए डिसाइड की गई थी। किसके लिए बेटा, पॉजिटिव पार्टिकल। अब पॉजिटिव जो पार्टिकल होते हैं वो कहाँ चलेंगे बेटा, प्लस से लेके माइनस चलेंगे, चलेंगे कि नहीं चलेंगे बताइए, प्लस से लेके माइनस। तो शुरुआत में ही जो करंट स्टैब्लिश हो चुकी थी वो पॉजिटिव पार्टिकल की डायरेक्शन में स्टैब्लिश हो चुकी थी, राइट। और इस करंट को कहा गया कन्वेंशनल करंट। क्या कहा गया, जी हाँ, इस करंट को कहा गया कन्वेंशनल करंट। क्लियर है। बट बाद में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होती है,
और देखा गया कि इलेक्ट्रॉन भाई साहब अपोजिट चलते हैं, तो हम अपनी करंट की डायरेक्शन तो नहीं बदलेंगे। हमने कहा करंट तो प्लस से माइनस ही चलेगी, मगर इलेक्ट्रॉन जो है वो जो जा रहा है वो करंट के अपोजिट जा रहा है। करंट तो अभी भी प्लस से माइनस है, मगर इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चलेगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रॉन ने डायरेक्शन बदली है, करंट ने डायरेक्शन नहीं बदली। एक तरीके से इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो गई है नेगेटिव टू पॉजिटिव। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा और करंट ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो करंट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो याद रखिएगा, अगर आप बात करेंगे किसी पॉजिटिव पार्टिकल की, राइट, प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन जो होगा वो प्लस से मूव करेगा माइनस की डायरेक्शन में, राइट, और इसी की डायरेक्शन में करंट मूव करे। बेटा बात प्रोटॉन की हो रही, ध्यान देंगे, प्रोटॉन पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर? और इसी डायरेक्शन में करंट मूव करेगी, जिसे हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट। क्लियर हो गया? और अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर हो गया? ये देखिए, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन मूव करने के अपोजिट डायरेक्शन में ही करंट मूव करेगी। क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? चलिए, तो ये हो गई बात इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की। अब आइए बात करते हैं, डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। ठीक है ना? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? देखिए, यदि आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे? पहले पूरा नाम लिख लें, इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि अब करंट कई टाइप की हो सकती है। करंट वाटर करंट भी हो सकती है, पानी के बहने से वाटर करंट बहती है। बट इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से क्या बनेगी? इलेक्ट्रिक करंट बनेगी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर बेटा? और बल्क में इसको हम इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज भी बोल सकते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज की रफ्तार को, इलेक्ट्रॉन्स की रफ्तार को, इलेक्ट्रॉन की रफ्तार को मेजर करते हैं और वही कहलाएगी आपकी इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो मतलब फ्लो की दर, फ्लो की दर, बहाव की रफ्तार। इसे इंग्लिश में, हिंदी में बोल सकते हैं बहाव की रफ्तार। मतलब कितनी तेजी से बह रहा है इस अमाउंट को, इसी चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। कौन बह रहा है? चार्ज बह रहा है या इलेक्ट्रॉन बह रहा है ना? चार्ज बह रहा है या इलेक्ट्रॉन बह रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो बेटा, जैसे आपके पास में कोई कंडक्टर है ना? समझना इस बात को। जैसे ये कोई कंडक्टर है आपके पास में, देख लो, ये कोई आपने कंडक्टर ले रखा है, आपने यहाँ पे प्लस लगाया और यहाँ पे आपने माइनस लगाया, राइट? अब इस कंडक्टर के अंदर कोई एक इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट? इधर भी होंगे, 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 राइट? ठीक है, बहुत सारे होंगे। अब जैसे ही आप बैटरी का स्विच ऑन करे हो प्लस, तो सबके सब क्या होंगे बेटा? मूव करना शुरू कर देंगे। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो मैं पर्टिकुलर किसी क्रॉस सेक्शन को एज्यूम कर लेता हूँ कि ये मान लो जैसे वो सर्कस में एक छल्ला होता है जिसके अंदर से शेर कूद करके बाहर चला जाता है, यस और नो? ऐसे ही मैंने पर्टिकुलर एक क्रॉस सेक्शन ले लिया और मैंने देखा कि इस क्रॉस सेक्शन के आर पार कितने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में जा रहे हैं। ठीक है ना? एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो मान लो बेटा यहाँ पे यदि इस जगह पर पर्टिकुलरली इसके जस्ट पहले n इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन है? n इलेक्ट्रॉन है। तो n इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, अप टू n इलेक्ट्रॉन है। सो n इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? q। पता है आपको टोटल चार्ज q इक्वल टू कितना होता है? n इलेक्ट्रॉन।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, है ना। अब आप कंडीशन क्रिएट करके ले सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन आर पार हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने यहाँ पे Q ले लिया, Q इक्वल टू एनी, मतलब एज अ बल्क यहाँ पे Q चार्ज है, और मान लो ये आर पार हो गया, राइट। और आर के पार होने में इसको कितना लगा, टी सेकेंड, ठीक है। तो टी सेकेंड में कितना चार्ज क्रॉस सेक्शन के आर पार हो गया, Q चार्ज। तो 1 सेकेंड में जो चार्ज क्रॉस सेक्शन के आर पार होगा दैट इज इक्वल टू Q बाई टी, ओके। और 1 सेकेंड में अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि किसी क्रॉस सेक्शन के आर पार हो गया है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, आई इक्वल्स टू Q बाई टी। क्लियर कि नॉट क्लियर? नाउ आई इक्वल्स टू Q की वैल्यू N इंटू ई होल डिवाइड बाई टी। क्लियर हुआ? यस। तो ये है इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, N इंटू ई होल डिवाइड बाई टी, या I इज इक्वल्स टू Q बाई टी। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत? ये इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हो गई। और बात कर लेते हैं इस पे। सो I इज इक्वल्स टू Q अपॉन टी। Q की यूनिट आप जानते हैं कूलम, और T की यूनिट होती है सेकेंड। कूलम पर सेकेंड को नाम दिया गया है एम्पियर, जिसका सिंबल होता है कैपिटल A। क्लियर हो गया? कूलम पर सेकेंड को ही क्या बोला गया, एम्पियर बोला गया, ओके। सो व्हाट इज करंट? बेसिकली करंट इज द rate of flow of electric charge. Electric current is the rate of flow of electric charge. बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो ये है क्या, ये है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बताइए बेटा, क्लियर एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं है? सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को ही हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यस, तो देख रहे हैं, so electric current, yes, the electric current is defined as the charge flowing through any section of the conductor in 1 second. 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो जाता है, 1 सेकेंड में कितनी अमाउंट फ्लो हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? अब इलेक्ट्रिक करंट बेटा कई तरीके से दी जा सकती है। एक है यूनिफॉर्म करंट है, एक एवरेज करंट है, और एक इंस्टेंटेनियस करंट है। मैं तीनों करंट के बारे में आपसे बताऊंगा, यूनिफॉर्म करंट भी बताऊंगा, एवरेज करंट भी बताऊंगा, और इंस्टेंटेनियस करंट भी बताऊंगा, राइट। अब देखिए, सबसे पहली आपके सामने करंट जो है, डिफरेंट टाइप ऑफ करंट, बट एक एक्सेस में आप आई ले लीजिए, आई मीन्स करंट, और एक एक्सेस में आप टाइम ले लीजिए, राइट। अब ये देखिए, यहाँ पर जो पहली करंट है बेटा, ये फिक्स अमाउंट की करंट है, ना बदल रही है, ना घट रही है, ना बढ़ रही है। बताइए है कि नहीं है? बिल्कुल फिक्स अमाउंट की करंट है, जैसे 3 एम्पियर, लाइक दिस 3 एम्पियर। तो ये बेटा एक यूनिफॉर्म करंट है। कैसी करंट है? यूनिफॉर्म। समझ रहे हैं? मतलब नंबर ऑफ चार्जेस जो क्रॉस सेक्शन को पार कर रहे हैं वो बिल्कुल फिक्स नंबर ऑफ अमाउंट। स्टेडी करंट विच डज नॉट वेरी विद टाइम, जो टाइम के साथ वेरी नहीं होती है, उसको स्टेडी करंट या यूनिफॉर्म करंट बोलते हैं। ये देख लिया आपने, बोली क्लियर। अब ये देखिए, जो सेकंड करंट है बी वाली, ये टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है? मतलब नंबर ऑफ चार्जेस शुरू में कम थे आर पार होने वाले, फिर उसके बाद क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो देखा आपने, यहां पर बी वाले केस में और सी वाले केस में करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ घट रहा है। इस बी में तो केवल बढ़ रहा है, सी वाले में बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। यस और नो? तो बी और सी जो हो गया, ये यहाँ पे यूनिफॉर्म करंट नहीं है। क्लियर हो गया? एंड लास्ट, ये देखिए यहाँ पे अजीब सी करंट है भाई साहब। इस करंट ने एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को नेगेटिव कर लिया है। यस और नो? मतलब दिस करंट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट, बिकॉज ये ऑल्टरनेट प्लस हो रही है, माइनस हो रही है, मतलब अपनी डायरेक्शन बदल रही है। तो ऐसी करंट को आप क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं बता रहा हूँ अब आपको। देखिए, अगर आपके पास यूनिफॉर्म करंट है तो बेटा पहला वाला फॉर्मूला लगेगा आपके पास में, लिखिए I इज इक्वल्स टू Q अपॉन टी, फर्स्ट केस के लिए।
आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ये स्टेडी स्टेट करंट के लिए, ये पहला वाला जो केस गया ना, बिल्कुल इसके लिए लगेगा आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, है ना। सो यहाँ पे अमाउंट ऑफ चार्ज निकलेगा क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी। ठीक है बेटा, ये पहला हो गया। ओके, अब देखिए जो सेकंड केस है, आप देखें यदि उसको हम अलग से बना करके आपको दिखाऊं मैं सेकंड केस को, तो सेकंड केस में, हालत कुछ ऐसी थी। ये टाइम था और देखिए करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही थी, बढ़ रही थी नहीं बढ़ रही थी, हाँ ये देखिए करंट की वैल्यू जो है आई बढ़ती जा रही थी, ये देखिए समय के साथ। ठीक है बेटा, यहाँ पे आई लगातार बढ़ रही थी। तो ये जो करंट है बेटा, ये स्टेडी करंट नहीं है, ये कैसी करंट है, वेरिएबल करंट है। कैसी करंट है बेटा, वेरिएबल करंट है। तो इस केस में बेटा करंट की एवरेज वैल्यू निकलती है आई एवरेज इक्वल टू चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम। नोट कर लीजिए, चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम। कुछ कुछ आपको मोशन की याद आ गई होगी, इस तरीके से अपने पढ़ा था, है ना, याद आया कुछ। एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन नेट टाइम, है ना। ऐसे ही एवरेज करंट इक्वल टू आई ए वी जी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। क्लियर। अब अगर करंट प्रति पल बदल रही है कुछ इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। सो आई इक्वल्स टू क्या बनेगा, डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, ये कौन सी करंट मिलेगी आपको बेटा डी क्यू बाई डी टी से, जब भी डिफरेंशिएशन होता है तो आपको कौन सी करंट मिलती है, इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट बेटा नोट कर लें। और इसको स्मॉल से शो करते हैं बेटा, कैपिटल से मत शो करना। फिजिक्स में कैपिटल का मतलब होता है कांस्टेंट क्वांटिटी, बट ये वेरिएबल है बेटा, है ना। तो इसको किससे शो करोगे, स्मॉल आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। डन। हो गया। तो बच्चों करंट के हमने तीन फॉर्मेट डिस्कस करे मेनली। एक हमने डिस्कस करा स्टेडी करंट आई इक्वल टू क्यू बाई टी। फिर हमने एक डिस्कस करा आपसे आई एवरेज दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम, एंड आई इंस्टेंटेनियस स्मॉल आई विद रिस्पेक्ट टू टी भी कह सकते हो आप, दैट इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। डन। सो दिस इज ऑल। नेक्स्ट अब अगली बात करते हैं, ये देखिए। ओके, क्या हो रहा है ये देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में करंट आगे की तरफ जा रही है। ओके, अब करंट आगे की तरफ जाएगी, बट अगर पॉजिटिव पार्टिकल है तो करंट उसके सपोर्ट में होगी, और अगर नेगेटिव पार्टिकल है तो करंट की डायरेक्शन उसके अपोज में होगी, राइट। और आपको बताया था मैंने कि ये जो करंट होती है इसका नाम होता है कन्वेंशनल करंट, बिकॉज ये पॉजिटिव पार्टिकल के साथ में चलती है। याद आया। तो पॉजिटिव पार्टिकल के साथ में चलने की वजह से इस करंट का नाम पड़ता है कन्वेंशनल करंट। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। हाँ, इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन यहाँ पे है वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन के अलोंग होती है, एंड अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया। तो अगर आप ये डायरेक्शन माने कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है, सो पॉजिटिव चार्ज भी इसी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में चलेगा, बट नेगेटिव चार्ज इस कन्वेंशनल करंट के अपोजिट चलेगा। इस पर हमने काफी बात कर ली। अब आइए देखते हैं करंट मूव कैसे होती है। ठीक है बेटा, ये देखिए आपके सामने एक डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से करंट का मूवमेंट यहाँ पे होता, आपको समझ में आएगा। करंट मूव होने के लिए देखो, वैसे मैं बताऊं करंट फ्लो नहीं होती, फ्लो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फ्लो चार्ज होते हैं, समझ गए ना। हाँ, चार्ज के फ्लो को ही करंट बोलते हैं। जैसे जब बाढ़ आती है तो पानी चलता है, पानी चलने से क्या बनती है, वाटर करंट बनती है। समझ में आया। हाँ, तो एज अ पार्टिकल वहां पे पानी है, ऐसे यहाँ पे भी एज अ पार्टिकल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। आइए देखते हैं कैसे। तो ये आपके पास में एक कॉपर वायर है, कॉपर वायर का ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है,
अब मान लीजिए हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को देखना शुरू करो बेटा। अब इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आप देखो, तो जैसे ही आपने प्लस लगाया और माइनस लगाया, तो आपने मतलब पोटेंशियल स्टैब्लिश कर दिया। ये वाला टर्मिनल प्लस हो गया और ये वाला टर्मिनल माइनस हो गया। बोलिए यस और नो। तो जैसे ही आपने प्लस माइनस लगाया, प्लस माइनस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया। अब देखो भाई साहब, ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आप अच्छे से वॉच करो। ये यहाँ आया, फिर टकराया, फिर ये यहाँ आया, फिर टकराया किसी से, फिर यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, फिर इधर 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 इधर। तो आप ये चीज देखिए कि इलेक्ट्रॉन कभी सीधी सीधी मोशन करता है क्या? नो वे। इलेक्ट्रॉन कभी सीधी मोशन कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्या भरा हुआ है? कॉपर का मटेरियल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? कॉपर का मटेरियल भरा हुआ है। उस मटेरियल के अंदर लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। कॉपर का प्रोटॉन भी है। तो मतलब जाएगा, स्ट्राइक करेगा, खुद जाए फिर रुकेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी इसकी वेलोसिटी यहाँ पे डेवलप हो गई। पहली वेलोसिटी मान लो v1, फिर v2, फिर v3, फिर ऊपर वाली v4, फिर नीचे वाली v5, फिर टकरा गया v6। इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे n नंबर ऑफ वेलोसिटी बन रही है। और इस वेलोसिटी में एक चीज का बहुत बड़ा रोल होता है बेटा,